हेलो फ्रेंड्स। मैं यश पांडे। जैसे कि आज की आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि वाई थेरेपी इज़ अ स्कैम। तो थेरेपी, जहाँ तक जिनको नहीं पता है थेरेपी क्या होती है, थेरेपी एक साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज होती है जहाँ पे लोग जो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं, बहुत दुखी फील कर रहे होते हैं, लोग ऐसा फील कर रहे होते हैं कि उनको पता नहीं है कि वो अपनी लाइफ में लॉस्ट हो चुके हैं, बहुत डिप्रेशन है, उनकी लाइफ में कोई मेजर हार्ट ब्रेक हुआ होगा या फिर कोई ऐसे ही टाइप के किसी सरकमस्टेंस से वो अपनी लाइफ में डील कर रहे होंगे। और अब इस चीज़ से उनको प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब वो चीज़ उनको इतना अंदर अंदर खाए जा रही है, या फिर उनकी लाइफ में लोनलीनेस बहुत है, उनको कोई जानता नहीं है, उन्हें कोई पहचानता नहीं है। तो ये सब चीज़ों से जब आपको इलाज करना होता है, जब आपको अपने दिमाग को ठीक करना होता है, या फिर आपको रात भर नींद नहीं आ रही है किसी बात को टेंशन की वजह से, तो जब आपको ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप थेरेपी का सहारा लेते हैं जनरली। कि आप थेरेपी में जाते हैं, वहाँ पे एक साइकेट्रिस्ट होगा, वो आपसे बात करेगा, आपकी प्रॉब्लम्स को समझेगा, और फिर प्रॉब्लम को समझ के वो आपको कंसोल करने की कोशिश करेगा कि भाई मैं कैसे भागूँ, मैं कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ। ये होती है थेरेपी। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि थेरेपी स्कैम होती है, क्योंकि देखिए, कम से कम नहीं तो 250 क्लाइंट्स को देखने के बाद, कम से कम 250 क्लाइंट्स की हेल्प करने के बाद मुझे एक चीज़ बहुत समझ आ गई है, क्योंकि थेरेपी सच में एक बहुत बड़ा स्कैम है। और मैंने भी एक बार ये थेरेपी जाके कराई है, ज़बरदस्ती की, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, तो ट्रॉमा मेरे खून में टाइप से कुछ ऐसा कह सकते हो कि नाटक तो कर ही सकता है आदमी। तो वहाँ पर मैंने जाके थेरेपी करा के देखी चीज़ों की कि कैसे क्या हो रही है, थेरेपी काम की है कि नहीं है। तो मैं सीधा आपको क्लियर कट वर्डिक दे देता हूँ कि थेरेपी इज़ अ स्कैम। क्यों? अब फाइनली सुनो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये हाथ है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हाथ है, इसमें बीमारी ऐसे फैल रही है हमारी, ठीक है। अब कोई एक डॉक्टर होता है जो मेरे जैसा होगा, वो क्या करेगा, वो यहीं से काट देगा और बोलेगा कि यहीं से काट के इस चीज़ को अलग कर दो, ताकि ये बीमारी आगे ना फैले और ये बात बीमारी यहीं पे रुक जाए। और थेरेपी में क्या होता है कि वो जो बीमारी ऐसे फैल रही है, वो पहले उसको यहाँ पे काटेंगे, फिर वो यहाँ से फैलने लगेगी, फिर उसको यहाँ से काटेंगे, फिर यहाँ नीचे से फैलने लगेगी, फिर यहाँ से काटेंगे, फिर यहाँ से फैलने लगेगी, फिर यहाँ से काटेंगे। तो ये क्या हो रहा है कि एक कंसल्टेंट जो होता है, वो अगर मेरे जैसे, बहुत कम है, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ कि मुझे देखा कि जनरली मेरे जैसे लोगों की यहाँ दुनिया में ज़रूरत है, कि आपको एक फुल फ्लेज सॉल्यूशन कोई नहीं दे रहा है। जो थेरेपिस्ट होता है वो आप ही को कंसोल करने में तुला रहता है कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, देखेंगे, समझेंगे। सबकी लाइफ में बुरे फेजेस आते हैं और ऐसे ऐसे फालतू चीज़ें आपसे बात की जाती हैं, पर कोई आपको ये फुल फ्लेश सॉल्यूशन नहीं देता कि ये हुआ क्यों। जैसे मैं इसका आपको एक एग्जांपल दूं, अपने किसी क्लाइंट का एग्जांपल नहीं दूंगा, कि आप सोच रहे हैं कि मुझे बच्चे पैदा नहीं करने, क्यों नहीं करने, क्यों? क्योंकि आपके हो सकता है पेरेंट्स की मैरिज बहुत अब्यूसिव रही हो, यह भी हो सकता है आपके पेरेंट्स की मैरिज अब्यूसिव ना रही हो, बट आपने देखा हो कि जो आपके पेरेंट्स की मैरिज की जो क्वालिटी थी, वो आपको कभी उतनी एक्साइट नहीं की कि आपको लगे कि मुझे बच्चा पैदा करना भी चाहिए। तो ये कहाँ से कहाँ पहुँच रही है बात। और ये बातें कोई थेरेपिस्ट नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि थेरेपी में भी मैंने देखा है कि बहुत यंग लोग हैं, जो मेरी ही एज का क्राउड है, जिनके पास अभी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है। वो आपको बिठाएंगे, वो आपका मुंडी उधर घुमा देंगे, आपको कहीं लिटा देंगे, फिर बोलेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। और जबकि कोई कंसल्टेशन लेने आता है तो उसको अपनी प्रॉब्लम पता होती है, बट प्रॉब्लम के तार कहाँ से जा रहे हैं ये समझाना बहुत मुश्किल होता है। और थेरेपी तो कभी कभी इतना अजीब होता है कि जैसे मैं इसका एग्जांपल आपको दूं, कि आप चाहते हैं कि आपका प्रमोशन हो जाए, कि भैया मैं चाह रहा हूँ कि भैया मेरा प्रमोशन हो जाए, कुछ बताइए। बट वो फिर जो थेरेपिस्ट होगा वो आपको ये बता देगा कि आपका प्रमोशन कैसे हो सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो आपको फिर ये चीज़ नहीं बताएगा कि ये प्रमोशन हो जाएगा तो उसके बाद तुम्हारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। जब प्रमोशन होगा तो तुमको सामान उठा के जाना पड़ेगा, या फिर तुम सामान उठा के नहीं जाओगे तो तुम्हारे बच्चे तो होंगे, लेकिन उनके बाप सर पे नहीं रहेंगे, तो बच्चों को देखने के लिए बाप की भी ज़रूरत होती है। तो एक 360 डिग्री के आर्बिट में कोई भी एक चीज़ आपको बता नहीं रहा है कि भाई हम कैसे इस चीज़ से बचें। सब यही गाने पे तुले हुए हैं पूरे टाइम पे कि जो थेरेपी है वो आपको ठीक से सॉल्यूशंस नहीं दे रही है, आपको बता नहीं रही है। पर क्यों बताएगी कोई? मतलब मैं सोचो, मतलब कि आप थेरेपी कराने जा रहे हैं, कौन अपना एक क्लाइंट लूज़ करना चाहेगा किसी से?
सब तो यही चाहेंगे ना कि भैया आप बीमार पड़ते रहो और आपको ज़रूरत ना पड़े। जैसे मैं हूँ, मैं अब बहुत ज़्यादा करता नहीं हूँ, कंसल्टेशन कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आप मेरे ईमेल पे मुझे भेजेंगे तो हो सकता है कि हमारी कभी बात हो जाएगा, कभी मैंने ईमेल देख लिया तो हो सकता है मैं आपको मैसेज कर दूँगी, चलिए ठीक है हम बात करते हैं। बट अब जनरली मैं, मतलब ऑब्वियसली यही मेरी रोज़ी रोटी भी है, इनमें काइंड काइंड ऑफ इससे भी मैंने बहुत पैसे कमाए हैं। बट यही है कि लोगों के जो दुख हैं उसका मेन रीज़न नहीं पता। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बॉस आपको दुख दे रहा है और आप थेरेपी में जा रहे हैं कि मेरा बॉस मुझको दुख देता है, जबकि थेरेपी में आपके बॉस को जाना चाहिए कि वो ऐसा नार्सिसिस्टिक आदमी क्यों है कि जो अपने लॉयर एम्प्लॉयज़ को दुखी दे रहा है, दुख दे रहा है। लेकिन जा कौन रहा है? जो उसका विक्टिम है। थेरेपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि थेरेपी में जाते वो लोग हैं जो विक्टिम होते हैं, लेकिन जाना चाहिए अक्यूज्ड को, जिसने वो कांड किया है। और इसीलिए उस चीज़ का कभी सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। कि लोग बोलते हैं ना कि हमारे समाज में थेरेपिस्ट्स की कमी नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि उस चीज़ को, जो दुख का विक्टिम है वो जा रहा है थेरेपी लेने के लिए, पर वो नहीं जा रहा है जो जिसने वो दुख दिया है। और यही वन ऑफ द मेन रीजंस है कि हमारी जो सोसाइटी है वो इतनी ज़्यादा अनहैप्पी है। और यही वो मेन रीज़न है कि जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम पता भी होते हुए हम उसके खिलाफ बोल नहीं पाते, समझा नहीं पाते, क्योंकि थेरेपी में जाना किसी और को है। जैसे सास बहू का इशू है, बहू अपनी सास से बहुत दुखी रहती है कि मेरी बहू माँ, मेरी सास मुझे इतना तंग करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, और ये करके फिर वो हमारे जैसों के पास थेरेपी लेने आती हैं। और थेरेपी तो नहीं लूँगा मैं, आई डोंट यूज़ दैट वर्ड थेरेपी, आई यूज़ द वर्ड कंसल्टेशन। और कंसल्टेशन में ऐसी कर दूंगा कि फिर दोबारा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसकी गारंटी है मेरी। कि वो फिर हमारे जैसे से कंसल्टेशन लेने आएंगी तो मैं उनको बताता हूँ कि थेरेपी की आपकी सासू माँ को ज़रूरत है, आपको नहीं है। सासू माँ को क्यों ज़रूरत है? क्योंकि सासू माँ के लाइफ में उन्होंने इतना ट्रॉमा देखा है, उनके उनके सास ससुर ने उन पर ट्रॉमा किया होगा, उनके पति ने उन पर ट्रॉमा किया होगा, उस पेट्रियार्कल सोसाइटी का वो पार्ट थी, उन्होंने उन पर ट्रॉमा किया होगा। पर यही चीज़ है ना कि अब वो जो ट्रॉमा है वो आप पे ट्रॉमा बॉन्डिंग हो रही है, वो ट्रॉमा ट्रांसफ़र हो रहा है। एक जनरेशनल ट्रॉमा जो होता है ना कि मेरे बाप ने मेरी वाट लगाई थी, मैं तुम्हारी वाट लगाऊंगा, तुम अपने वालों की वाट लगाना। तो ये वो वाली चीज़ चली जा रही है, कोई इस चीज़ को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। और यही मेन रीज़न है कि हमारी सोसाइटी में इतनी अनहैप्पीनेस है। और जो लोग थेरेपी में जा रहे हैं वो विक्टिम है असल में। वो लोग एक नॉर्मल पर्सन है, उनको कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब वो जब उस इंसान से जुड़ गए, जो बंदा बहुत नार्सिसिस्टिक आदमी है या फिर वो खुद ही दुखी रहता है, तो वो अपनी लाइफ में दुखी फील करने लग गए। और यही मेन रीज़न है कि जिसकी वजह से थेरेपी काम नहीं कर पाती और थेरेपी सॉल्यूशन नहीं दे पाती। कि मतलब एक तरह से ये है, यहाँ पे मेरी चोट लगी है, अब चोट लगी है तो मैं बार बार इस चोट पे बार बार मारता रहूँगा और इस पर पट्टी करता रहूँगा तो काम नहीं चलेगा ना। उस पर पट्टी करके उसको, उस चोट मारने वाले इंसान को भी तो दूर करना पड़ेगा ना। उस चोट मारने वाले इंसान को आप दूर नहीं कर पाते हैं और फिर आप बोलते हैं कि इस पर मरहम लगाते रहो, ऐसे नहीं होता। मरहम को सूखने के लिए टाइम देना पड़ता है। और यही मेन रीज़न है सोसाइटी का कि इसी वजह से जो हमारी सोसाइटी है वो बर्बाद हो चुकी है। और थेरेपी का रोल यहाँ पे कैसे आता है अब बताता हूँ। थेरेपिस्ट को भी ये बात पता होती है बहुत हद तक कि ये बात कहाँ से कहाँ जा सकती है, फिर वहाँ से वहाँ जा सकती है। तो बहुत बहुत सारे हैं। अब भाई देखो 100% तो मैं क्यों कहूँ किसी को, बट प्रॉब्लम ये है ना कि जो थेरेपिस्ट हैं इनकी भी ना किताबी और वो साइंटिफिक स्टडी है इनकी। इनकी वो ह्यूमन बिहेवियर और वो वाली स्टडी नहीं है कि एक इंसान असल जीवन में कैसा होता है। जैसे एक इंसान में बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हो सकती हैं। वो इंसान बोल रहा है कि कल को मैं वेज खाता हूँ, हो सकता है कि कल को वो नॉनवेज ट्राई कर ले, उसको नॉनवेज पसंद आ जाए। आपको किसी इंसान का कुछ पता नहीं है ना, आप किसी इंसान के बारे में कुछ नहीं जानते। तो वही चीज़ है कि हम इंसानों में भी कई कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं और ये कॉन्ट्रडिक्शंस आपको तब समझ आते हैं जब बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में आप उठते बैठते हैं। लेकिन जो हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं, मैं इनकी नो हेट नो नथिंग, हाँ ठीक है, आई रिस्पेक्ट दम मोस्ट, क्योंकि मैं भी खुद इनकी स्टडी करता हूँ ताकि मुझे भी समझ आए कि ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क कैसे करती है। बट यही चीज़ है ना कि आप, किताबी ज्ञान है जनरली कि तुम्हारे दिमाग में डिप्रेशन हो रहा है यानी इस चीज़ का कमी हो रहा है, इस चीज़ को बढ़ा दो, यानी इस चीज़ को अगर हम बढ़ा देंगे और ये दोनों लेवल पे आ जाएंगे तो डिप्रेशन की दवाई नहीं होगी। जैसे लोग बोलते हैं डिप्रेशन की दवाई खाते हैं, डिप्रेशन की दवाई क्या है? कि डिप्रेशन दवाई खा रहे हैं यानी आपके जो डिप्रेशन वाले हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उन डिप्रेशन वाले हार्मोन्स को कम किया जाता है। जबकि प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम डिप्रेशन हो क्यों रहा है मेरे भाई? डिप्रेशन क्यों हो रहा है तुमको, ये कोई नहीं पूछ रहा है कि डिप्रेशन हो रहा है कि ये और ये कुछ कारण था, या फिर मेरे मम्मी पापा ने कब बचपन में मेरे साथ कुछ ऐसा गलत किया था कि जब मैं उन पर आज बात करता हूँ तो वो उस बात को एक्नॉलेज भी नहीं करते, इस बात को लेकर डिप्रेशन है। डिप्रेशन 50 कारणों से हो सकता है, लेकिन उस चीज़ को समझाए कौन? वही प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी में। और थेरेपिस्ट को भी ये बात नहीं पता होती है कई बार, क्योंकि भाई आपको नहीं पता, हर कोई अपनी हर बात नहीं बताना चाहता है।
ठीक है, बहुत बार लोग झूठ भी बोलते हैं आके, पर बहुत बार नहीं बताना चाहता है कोई, या फिर कोई नहीं बता रहा है, वो बोलता है कि बस अब तू पता कर ले, ये कर ले, वो कर ले, नहीं हो सकता। इसीलिए थेरेपी इज़ अ स्कैम कि भैया इफ़ यू वांट कि कोई मेरी हीलिंग कर दे, कोई मुझे हेल्प कर दे कि भाई मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ, डोंट गो फॉर थेरेपी इफ़ यू आर इन डिप्रेशन, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट सम थिंग्स जो बहुत पर्सनल है, ठीक है, तो डोंट गो फॉर थेरेपी, ऑलवेज गो फॉर कंसल्टेशंस, जो हर चीज़ पे कंसल्टेशंस देते हैं। जैसे मैं खुद अपनी भी इसमें नाम ले लेता हूँ, जैसे मैं मैरिटल कंसल्टेशन करता हूँ कि शादी से पहले भी कुछ बातें होती हैं जो कपल को एक दूसरे से पूछनी चाहिए, जो लोग नहीं पूछते हैं कपल्स, या फिर जो लोग शर्मा शर्मी में नहीं पूछते हैं, वो मैं पूछ लेता हूँ कई बार, और बहुत अच्छा रिव्यू मिला है मुझे। मतलब अब ऐसे क्या बताऊँ, छोड़ो, उसमें कभी बता दूंगा। और आपके करियर को लेके भी इश्यूज़ आ जाते हैं कई बार कि बॉस है जो मुझसे बड़े बड़े लोग हैं एज में, मुझसे भी बड़े बड़े लोग हैं, वो आते हैं कि भाई यार मेरा बॉस मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम दे रहा है, मैं क्या करूँ। ये भी है कि फिर आपको अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, आपको कब खुद का काम कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको कोई ना कोई बताने के लिए चाहिए। और थेरेपी में एक इंसान आपकी किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे ही बात करता रहेगा। जैसे हमारी चीज़ में कोई भी एक चीज़ वैसी नहीं है कि आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अगर आप पैसे कमा रहे हैं, अगर आपकी शादी ख़राब है, तो आप फाइनेंशियल डिसीजंस अच्छे नहीं ले सकते। अगर आपकी बीवी कलेशी मिल गए तो आप अपनी लाइफ में कभी तरक्की नहीं कर सकते। अगर आप अपनी तरक्की नहीं कर सकते तो आपकी लाइफ में कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आ सकती। फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आ सकती तो आपके दिमाग में 24 घंटा टेंशन रहेगी, और 24 घंटा टेंशन रही तो आपके बाल भी उड़ जाते हैं, और 24 बहुत ज़्यादा टेंशन हुई तो हार्ट अटैक भी आ जाता है। तो ये क्या है, ये चेन ऑफ इवेंट्स है हमारी लाइफ के, जो ये पूरा एक काल चक्र बनाते हैं, और ये हमें बताते हैं कि भाई ये हुआ तो इसकी वजह से, ये हुआ इसकी वजह से, ये हुआ इसकी वजह से, और ये हुआ इसकी वजह से। जब तक ये कोई आपको बताने के वाला नहीं चाहे होगा, ये आप कैसे समझ सकते हैं। बहुत बार लोग मेरे पास आते हैं कि हमारी हमारा जो बॉस है हमें बहुत तंग करता है। क्यों करता है? क्योंकि हो सकता है वो तुमसे जलता हो, या कुछ भी हो सकता है। वो सारी चीज़ें जब वो आते हैं मुझसे कंसल्टेशन में किसी और चीज़ की टॉपिक के लिए है, और कंसल्टेशन लेके चले जाते हैं किसी और टॉपिक की, क्योंकि ये जो हमारी कंसल्टेशन है ये बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। तो कभी भी आप देखो कि जो थेरेपिस्ट्स होते हैं, मैंने देखा है जितना जनरली, वो किसी एक ही टॉपिक पर पढ़ते हैं और उसी पे बात करते हैं। कोई भी थेरेपिस्ट ऐसा नहीं होता जो बोलता है कि भैया ये वाली प्रॉब्लम तुम्हारी इसकी वजह से आ रही है, ठीक है, तुम्हारा सेक्सुअल डिसफंक्शन हो गया है क्योंकि तुम रात में देर तक काम करते हो, तो जो तुम्हारा खून कहीं और जाना था वो यहाँ रहता है। अब ये कौन बताए समूह खोल के? वो बोलता रहेगा कि ये दवाई खा लो, शिलाजीत खा लो, वाइग्रा खा लो, इससे हो जाएगा, इरेक्शन आ जाएगा। ये ऐसे नहीं होता मेरे भाई। एक ह्यूमन कंडीशन भी कुछ होती है, या आपके सर्कमस्टेंसेस भी कुछ होते हैं, एक इमोशन भी कुछ होता है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ती हैं। थेरेपिस्ट ये नहीं समझते हैं, वो मैक्सिमम आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनकी भी फ़ीस लिमिटेड होती है। और वो जब फ़ीस लिमिटेड होती है तो उनके पास काम, वो चाहते हैं कि जितने ज़्यादा हो सके उतने क्लाइंट्स मैं ले लूँ। तो वो आपको 5 मिनट दे देगा, 10 मिनट, 15-20 मिनट कुछ टाइम दे देगा, फिर बोलेगा कि मैं ये दवाई लिख के दे रहा हूँ। और बहुत सारे बोलेंगे कि नहीं नहीं, हमारे तो थेरेपिस्ट बहुत अच्छे हैं, वो हमसे बैठ के बात भी करते हैं। पर प्रॉब्लम ये है ना कि वो सेंस ऑफ आता नहीं है। मैंने नहीं देखा, जितने भी थेरेपिस्ट के पास लोग गए हैं, मैंने आज तक किसी को वो नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं देखी है। क्योंकि जो मेरे जैसा आदमी होता है, जो कंसल्टेंट होता है, वो आपके मुंह पे सच बोलता है कि तुम ही बेवकूफ़ हो यहाँ पे। जैसे हस्बैंड वाइफ का जनरली जब भी कोई कलेश आता है, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं खुद बहुत ब्रेकअप और ये सब से मैं भी गुजरा हूँ, तो मुझे भी पता है वो कितना पेनफुल होती है वो चीज़। क्योंकि ब्रेकअप और ये सब कभी म्यूचुअल नहीं होते हैं जब कोई कपल में रिश्ता टूटता है। तो जब ये हस्बैंड वाइफ के, जब ये आर्बिट्रेशन और ये सब मीडिएशन वगैरह से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ बहुत ज़्यादा, तो जब ये कोई कपल वपल मेरे सामने आता है तो मैं कपल के भी मुंह पे फाड़ के उसकी सच्चाई बोलता हूँ, और उसके माँ बाप को भी बोल देता हूँ कि भैया अब तुम मत कर देना, नहीं तो इनके नरक में जगह नहीं मिलेगी। तो ये बोलने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, और थेरेपिस्ट ये नहीं करते हैं। थेरेपिस्ट आपको कभी सच नहीं बताएगा, वो आपको बस मलहम लगाता रहेगा कि कोई बात नहीं, मलहम लगा दिया है, अब फिर जाके इस पर चोट खाओ और दोबारा मेरे पास आना, फिर इस पर चोट खाओ दोबारा मेरे पास आना। ये प्रॉब्लम है। यही सोसाइटी की प्रॉब्लम है कि जो थेरेपिस्ट होगा वो आपकी एक मलहम पे चोट लगा देगा और फिर आप वहीं पर जाके गिरेंगे। जबकि मेरे जैसा आदमी होगा तो बोल देगा कि यहाँ जा ही क्यों रहा है। और थेरेपिस्ट आपको ये नहीं बताता, और ये बता के किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए आपको नहीं बताता। तो ये चीज़ आप पकड़ के बैठ जाइए, और ये चीज़ आप समझिए बात को। और ये चीज़ बहुत मुश्किल है समझना
इसीलिए मैं बोलता हूँ कि दैट इज़ वाई थेरेपी इज़ अ स्कैम। डोंट गो फॉर थेरेपी, गो फॉर कंसल्टेशन, गो फॉर हार्ड ट्रूथ्स। ठीक है, ट्रूथ ऑफ हार्ड नॉक्स, यानी थपेड़ों के सच सुनने की आदत डालिए। जिस दिन आप सच सुनने की आदत डाल देंगे, बहुत सारे डिप्रेशन, पोस्टमार्टम डिप्रेशन, बहुत हद तक डिप्रेशन आपकी लाइफ में ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत फिर भी रहता है, बट बहुत हद तक चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती हैं लाइफ में। तो जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं कम से कम वो तो करिए। एंड थेरेपी इज़ अ स्कैम, प्लीज़ डोंट गो फॉर थेरेपीज, दीज आर स्टुपिडिटीज। जो वो पढ़ रहे हैं बेचारे, ठीक है वो पढ़ रहे हैं, बट सिर्फ किताबी नॉलेज काम नहीं आती, एक लाइफ के एक्सपीरियंस भी काम आते हैं। इसीलिए शशि थरूर जो हैं, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद आज तक देश के सीएम नहीं बने हैं, और एक चाय वाले का बेटा सीएम बन गया है, क्योंकि उसको और चीज़ें आती थी। उसको ये पता है कि सोसाइटी को हैंडल कैसे करते हैं, उसको ये पता है कि लोगों को हैंडल कैसे करते हैं। ही नोज़ हाउ द साइकोलॉजी वर्क्स। उसको ये भले ही नहीं पता होगा कि इसको टर्म क्या देते हैं, बट उसको ये पता होगा कि अच्छा टहला रहे हैं, अच्छा झूठ बोल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत समझते हैं। और जो लोग ये चीज़ें समझ जाते हैं भाई, उनकी भी बल्ले बल्ले है। तो एक ह्यूमन बिहेवियर और एक ह्यूमन पैटर्न, एक लोगों के बीच में उठना बैठना, एक कंसल्टेशन, उसका एक्सपीरियंस, वो मेरे चेहरे पे आपको ये नहीं दिखेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। चेहरे पे आपको ये दिखेगा कि भाई ये चीज़ें मेरे को आती है, मैं कर चुका हूँ ये चीज़ें, इससे मैं बहुत पैसे कमा चुका हूँ, अभी भी कमा रहा हूँ। पर मैं चाहता हूँ कि भाई अब थोड़ा मेरा क्लाइंट बेस मेरा भी बढ़े। मैं भी चाहता हूँ कि भैया अगर आपके लाइफ में बहुत कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो मैं तो चाहता हूँ कि भाई मेरे जैसे तो समाज में और आने चाहिए, कि जो सच बोलने का दम रखें और लोगों को बताए कि आपकी लाइफ में ये सॉल्यूशन है और ये आप इसमें बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकाल सकते हैं। और जब ये हो गया, तो इसके अलावा आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और यही मेन रीज़न है कि हमारी सोसाइटी में इतना दर्द, दुख और ये सब चलता है। और जिस दिन हम इनसे बाहर निकल जाएंगे, हमें जेन्युइनली बहुत चीज़ें हमारी लाइफ में सॉर्ट हो जाएंगी। तो प्लीज़ डोंट गो फॉर थेरेपीज़, नेवर गो फॉर थेरेपीज़, क्योंकि थेरेपिस्ट आपको सिर्फ एक चीज़ का सोल्यूशन बताएगा, और लेकिन जो आपका कंसल्टेंट होगा वो आपको बहुत सारी चीज़ों का सोल्यूशन बता सकता है। और जब आपको वो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और जब आपको पता चल जाएगा कि भाई ये चीज़ मेरे काम की है या ये चीज़ मेरे काम की नहीं है, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आनी चाहिए। और मैंने देखा है जनरली कि थेरेपी से जाने के बाद एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग नहीं आती लोगों को, बट मेरे से मिलने के बाद या फिर किसी कंसल्टेंट से मिलने के बाद लोगों को एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है कि हाँ भैया ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। थेरेपिस्ट सॉल्यूशन नहीं देते, सॉल्यूशन आपको ही निकालना पड़ता है। लेकिन एक कंसल्टेंट जो होता है, जो मेरे जैसा वो काम करता है, वो आपको सॉल्यूशन भी दे देगा कि आपको ये करना चाहिए। करना ना करना आपकी मर्ज़ी है। मैंने बताया आपको 250 क्लाइंट में से कम 200 क्लाइंट ने मेरी बात मानी है, और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, आज भी कनेक्टेड है और मुझे रेफ़र भी करते हैं। तो यही करना है आपको हमेशा। ऑलवेज सीक क्लैरिटी रादर देन लारी चिप्पा एंड ऑल, क्या बोलते हैं उसको, मलहम लगाना एंड ऑल। डोंट डू दिस, दैट इज स्टुपिडिटी। और मैं हमेशा यही बात बोलूँगा। और प्लीज़ डोंट डू इट, डोंट डू इट, इट्स नॉट वर्थ इट ब्रो। डोंट गो फॉर दीज थेरेपीज एंड ऑल। ये कभी वर्थ इट नहीं रहा है, आज तक कभी किसी के जीवन में नहीं रहा है। और अगर आपको शक है इस बात पे, तो जो लोग थेरेपी करा रहे हैं उनसे पूछ लेना जाके। नो बडी इज़ हैप्पी। हमेशा आप उसी के पास जाते रहते हैं, उसी के पास जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, वो आपको एक रिपीट क्लाइंट बना लेता है अपना। जबकि एक मेन जो काम होता है एक कंसल्टेंट का, जो आपको दुख से बाहर निकल रहा है, कि एक बार तुझे निकाल दिया तो तुझे दोबारा मेरे पास आने की ज़रूरत ना पड़े, ये होता है। तो कभी भी आपको लगे कि भाई अगर इफ़ यू वांट मेरे से कंसल्टेशन लेना, यू कैन आस्क फॉर इट। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर भी दूंगा। ठीक है, फ़ीस रहेगी भाई, वो बात हम कर लेंगे, नेगोशिएशंस करेंगे उस पर। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स में वीडियोस बनाता रहूँगा। कभी मेरे को कोई पॉलिटिकल वीडियो या कुछ ऐसा भी बनाने का मन किया तो उस पर भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, और प्लीज़ थेरेपीज़ के लिए मत जाएं, बहुत दिक्कत होती है। थैंक यू।